नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको फिफ्थ क्लास की हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर है आपका भाषा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपको समझाऊंगी कि भाषा क्या होता है और उसके कितने रूप होते हैं। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो शेयर करने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निकला है। भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। भाषा आज जिस रूप में दिखाई देती है उसके निर्माण में कई युग लगे हैं। आज हम बड़ी आसानी से बोल व लिख लेते हैं, लेकिन शुरू में ये संभव नहीं था। आदिकाल में मनुष्य हो कर अपनी बात कहता था। भाषा की जगह केवल ध्वनियाँ ही प्रयोग में लाई जाती थी। धीरे धीरे मानव ने चित्रलिपि के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करना सीखा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम भाषा को कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे बताएंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाषा की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। ध्वनियों को जब लिखित रूप दिया गया तब वे वर्ण के रूप में विकसित होकर भाषा को आकार प्रदान करने लगी। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। इस संसार में केवल मनुष्य ही भाषा द्वारा अपने भावों को प्रकट कर सकता है। भाषा के रूप। शुरुआत में भाषा का मौखिक रूप सामने आया। मानव केवल बोलकर ही अपने भावों को व्यक्त करता था। धीरे धीरे सभ्यता के विकास ने मानव की दूरियां बढ़ानी शुरू की होगी, जिससे लिखने की प्रवृत्ति उभरी होगी। इससे भाषा के दो रूप सामने आए, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये भाषा के दो रूप हैं। आइए पढ़ते हैं मौखिक भाषा क्या होता है। जब विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है तब भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा में एक वक्ता होता है, दूसरा श्रोता। वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है। इस प्रकार जब बोलकर व सुनकर अपनी बात दूसरों को समझाई जाती है, वह दूसरों की बात समझी जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रचलन ज़्यादा मिलता है क्योंकि साक्षर और निरक्षर सभी बोलकर अपनी बात आसानी से कह सुन सकते हैं। यही भाषा का प्राचीनतम रूप है। तो भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? जब हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब भाषा के हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जिन चित्रों को देखकर हम समझेंगे कि कौन सी भाषा क्या है। पहला चित्र है, हम रेडियो से वार्ताएं सुनते हैं। दूसरा चित्र क्या दिया गया है कि नेताजी भाषण दे रहे हैं। तीसरा चित्र क्या दिया गया है कि मैं मोबाइल फ़ोन पर बात करता हूँ। ये सभी क्या हैं? हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा के अन्य उदाहरण हैं वाद विवाद, अध्यापक का पढ़ाना, बातचीत करना। ठीक है, लिखित भाषा पर आते हैं हम अब। जब लिखकर भावों विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें एक लिखता है तो दूसरा पढ़ता है। लिखित भाषा के माध्यम से हम दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए लिखित भाषा के यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनको देखकर हम समझ सकते हैं कि लिखित भाषा के क्या क्या उदाहरण होते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर। और लिखित भाषा के अन्य उदाहरण क्या हैं? ईमेल, बैनर, कविताएं, कहानियां आदि। लिखित भाषा जहां ज्ञान सामग्री को भविष्य के लिए संजोकर रखने का आसान साधन है, वहीं अतीत को समझने व जानने का उत्तम साधन भी है। कंप्यूटर ने भाषा को और अधिक समृद्ध बना दिया है। आज विश्व में 3000 से अधिक भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी का स्थान तीसरा है। देखिए हमारे देश में हिंदी विश्व में आज 3000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी का तीसरा स्थान है। तो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। अब बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी बोलियों को भी भाषा का दर्जा दिया गया है। अब मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। ये 22 हमारी जो भाषाएं हैं वो नीचे दी गई है, आइए उनको पढ़ते हैं।
हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है। अब हम लिपि के बारे में पढ़ते हैं। लिपि क्या होता है? लिपि लिखने की कला है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक भाषा की लिपि हम देखेंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की अरबी फारसी, बंगाली की बांग्ला, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी। देखिए, इसको याद करने का एक सही तरीका क्या है? हमारी जो भाषाएं हैं हम यहाँ पर देखेंगे, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन 4 भाषाओं की लिपि एक है, क्या? देवनागरी। बाकी अंग्रेजी की रोमन, उर्दू, अरबी फारसी, बंगाली की बांग्ला और पंजाबी की गुरुमुखी। इस तरीके से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा बोली। बोली क्या होता है? बोली स्थानीय भाषा होती है। यह भाषा का सबसे छोटा रूप है जो केवल बोलचाल के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। भारत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी और बुंदेली आदि। अब व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं जो उस भाषा की शुद्धता को निर्धारित करते हैं। इन नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से मिलती है। व्याकरण हमें पहले से प्रचलित मान्यताओं व नियमों की जानकारी प्रदान करता है, जिनका पालन करके ही भाषा को शुद्ध रूप से बोला व लिखा जाता है। व्याकरण में भाषा के 3 मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें।